ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा ऑफर कैसे बनाया जाए जो इतना आकर्षक हो कि ग्राहक नहीं कहने में मूर्ख महसूस करें? चाहे आप व्यवसाय के मालिक हों, उद्यमी हों या मार्केटर, बिक्री बढ़ाने के लिए बढ़िया ऑफर बनाना जरूरी है। एलेक्स हॉर्मोजी की किताब 100 मिलियन ऑफर इतने अच्छे कैसे बनाएं कि लोग नहीं कहने में मूर्ख महसूस करें, मैं हम सीखते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। यह किताब बताती है कि ऐसे उच्च मूल्य वाले ऑफर कैसे बनाए जाए जिन्हें खरीदने के लिए ग्राहक बेताब हों। ग्राहक की जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके आप ऐसे ऑफर बना सकते हैं जो लोगों को ऐसा महसूस कराए कि उन्हें हर बार एक बेहतरीन डील मिल रही है। आज मैं आपके साथ इस शक्तिशाली किताब की मुख्य अवधारणाएं और सुझाव साझा करने जा रहा हूं ताकि आप ऐसे ऑफर बनाना शुरू कर सकें जो वाकई अलग दिखें और ज्यादा बिक्री बढ़ाए। आइए उन सिद्धांतों पर चर्चा करें जो ऑफर बनाने और अपने ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने के आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। नंबर 1, वैल्यू इक्वेशन। ऐसे ऑफर कैसे बनाएं जिन्हें लोग मना न कर सकें। पुस्तक में एक मुख्य विचार वैल्यू इक्वेशन है। यहां विचार सरल है। केवल कीमत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपको मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि ग्राहकों को लगता है कि उन्हें आपके उत्पाद या सेवा से बहुत अधिक मूल्य मिल रहा है, तो वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार होंगे, भले ही आपको अधिक कीमत चुकानी पड़े। दूसरी ओर, यदि उन्हें मूल्य नहीं दिखता है, तो सबसे कम कीमत भी उन्हें आकर्षित नहीं करेगी। वैल्यू इक्वेशन में 4 मुख्य तत्व शामिल हैं। 1. ड्रीम आउटकम। आपका ग्राहक क्या हासिल करना चाहता है? यह वह अंतिम परिणाम है जिसकी उन्हें आपके उत्पाद या सेवा को खरीदते समय उम्मीद होती है। 2. उपलब्धि की संभावित संभावना। ग्राहक आपके ऑफर के साथ स्वप्निल परिणाम प्राप्त करने के बारे में कितना आश्वस्त महसूस करता है। 3. समय विलंब। ग्राहक को परिणाम प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, जितना कम उतना बेहतर। 4. प्रयास और त्याग। परिणाम पाने के लिए ग्राहक को क्या करना चाहिए या क्या छोड़ना चाहिए। उन्हें जितना कम प्रयास करना होगा, आपका प्रस्ताव उतना ही आकर्षक होगा। आपका लक्ष्य ग्राहक के सपनों के परिणाम और उनके द्वारा इसे प्राप्त करने की अनुमानित संभावना को अधिकतम करना है, जबकि समय की देरी और उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास को कम से कम करना है। जब आप इन 4 क्षेत्रों में सही संतुलन पा लेते हैं, तो आपका प्रस्ताव अनूठा हो जाता है। सपनों का परिणाम ग्राहकों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना। एक अद्भुत प्रस्ताव बनाने के लिए आपको स्पष्ट रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि आपके ग्राहक का सपना परिणाम क्या है। यह केवल एक उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें वह पाने में मदद करने के बारे में है जो वे वास्तव में चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक फिटनेस प्रोग्राम बेच रहे हैं, तो आपके ग्राहक का सपना परिणाम केवल वजन कम करना नहीं हो सकता है। यह आत्मविश्वास महसूस करने, अच्छा दिखने और अधिक ऊर्जा रखने के बारे में है। अपने ग्राहक की इच्छा के अंतिम परिणाम के बारे में सोचें। खुद से पूछें, आपका उत्पाद या सेवा खरीदने के बाद वे अपने जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। जब आप उनके सपनों के परिणाम को समझ जाते हैं, तो आप अपने ऑफर को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि यह दिखाए कि आप उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने में कैसे मदद करेंगे। उपलब्धि की संभावित संभावना। विश्वास का निर्माण। भले ही आप सही सपनों के परिणाम का वादा करें, लेकिन आपका ग्राहक तब तक खरीदारी नहीं करेगा जब तक उन्हें विश्वास न हो कि वे वास्तव में इसे प्राप्त कर लेंगे। यहीं पर विश्वास की बात आती है। आपको ग्राहक का विश्वास बनाने की जरूरत है कि आपका उत्पाद या सेवा वह देगी जो आप वादा करते हैं। इस विश्वास को बनाने के कुछ तरीके हैं। सामाजिक प्रमाण। अन्य ग्राहकों के प्रशंसा पत्र, केस स्टडी और सफलता की कहानियां दिखाए जिन्हें आपके उत्पाद से लाभ हुआ है। यह संभावित खरीदारों को आश्वस्त करता है कि दूसरों ने वे परिणाम प्राप्त किए हैं
जिनकी वे तलाश कर रहे थे। विश्वसनीयता, किसी भी पुरस्कार, प्रमाणन या समर्थन को हाईलाइट करें जो आपकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है। आप जितने अधिक विश्वसनीय दिखेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि लोग आपके उत्पाद पर भरोसा करेंगे। पारदर्शिता, इस बारे में खुलकर बात करें कि आपका उत्पाद क्या कर सकता है और क्या नहीं। सीमाओं के बारे में ईमानदार होना वास्तव में विश्वास का निर्माण कर सकता है, क्योंकि ग्राहक इस बात की सराहना करेंगे कि आप अतिवादा नहीं कर रहे हैं। समय में देरी, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं है। उन्हें आपके उत्पाद से परिणाम देखने में जितना अधिक समय लगेगा, उनके खरीदने की संभावना उतनी ही कम होगी। यदि आप ग्राहकों को लाभ का अनुभव करने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, तो आपका ऑफर अधिक आकर्षक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ऑफर करते हैं, तो आप ग्राहकों को कुछ ही दिनों में आरंभिक प्रगति देखने में मदद करने के लिए त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका या तेज परिणाम चेकलिस्ट जोड़ सकते हैं। समय की देरी को कम करके आप उन्हें तेजी से जीत दिला रहे हैं और अपने ऑफर को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। प्रयास और त्याग, प्रक्रिया को आसान बनाना। यदि ग्राहकों को लगता है कि आपका उत्पाद उन्हें बिना ज्यादा प्रयास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, तो उनके खरीदने की संभावना ज्यादा होती है। यदि आपका उत्पाद या सेवा उपयोग में कठिन है या यदि इसके लिए बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ग्राहक खरीदने में संकोच कर सकते हैं। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। क्या आप उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए ट्यूटोरियल, टेम्पलेट या व्यक्तिगत सहायता जैसी अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं? आप ग्राहकों के लिए सफलता को जितना आसान बनाएंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे आपका उत्पाद खरीदेंगे। नंबर 2, समस्याओं का समाधान, सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं। पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक यह है कि आप सिर्फ उत्पाद या सेवा नहीं बेच रहे हैं, आप समस्या का समाधान कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक सिर्फ सुविधाओं के लिए उत्पाद नहीं खरीदते हैं, वे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास कोई समस्या है जिसका वे समाधान चाहते हैं। आपका उत्पाद या सेवा उनकी समस्या का समाधान है। आप अपने ग्राहकों की समस्याओं को जितना बेहतर समझ पाएंगे, आप उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऑफर को उतना ही बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे। समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानें। अपने ग्राहक की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आपको यह स्पष्ट रूप से पहचानना होगा कि वह समस्या क्या है, वे किससे जूझ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी निराशा या चुनौतियां क्या हैं। ग्राहक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अपना जीवन आसान बनाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं या कुछ सुधारना चाहते हैं। उन्हें क्या परेशान कर रहा है, यह जानकर आप उन मुद्दों को सीधे संबोधित करने के लिए अपना ऑफर तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहे हैं। कोर्स की सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बारे में सोचें कि आपके दर्शकों की उसमें रुचि क्यों हो सकती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसे कौशल नहीं हैं जो उन्हें काम पर पदोन्नति पाने में मदद कर सकते हैं? क्या वे अपना व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह नहीं जानते कि खुद को प्रभावी ढंग से कैसे बाजार में उतारा जाए? अपने ग्राहकों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने पाठ्यक्रम को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए सबसे अच्छे समाधान के रूप में पेश कर सकते हैं। अपने प्रस्ताव को समाधान के रूप में प्रस्तुत करें। एक बार जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम अपने उत्पाद या सेवा को समाधान के रूप में प्रस्तुत करना है। सिर्फ यह बताने के बजाय कि आपका उत्पाद क्या करता है, इस बात पर जोर दें कि यह आपके ग्राहक की विशिष्ट समस्या को कैसे हल करता है। इससे उत्पाद की विशेषताओं से ध्यान हटकर इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर चला जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बेचते हैं तो सिर्फ इस बारे में बात न करें कि इसमें कैलेंडर और टास्क लिस्ट कैसे है। इसके बजाय बताएं कि यह उपयोगकर्ताओं को अपना समय ज्यादा कुशलता से प्रबंधित करने, समय सीमा को पूरा करने और तनाव कम करने में कैसे मदद करता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। अगर आपका उत्पाद भोजन वितरण सेवा है तो सिर्फ यह न कहें कि हम आपके दरवाजे पर स्वस्थ भोजन पहुंचाते हैं। इसके बजाय कहें हम भोजन योजना से तनाव को दूर करते हैं, जिससे आपको हर हफ्ते घंटों की बचत होती है ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह आपके प्रस्ताव को उनकी समय प्रबंधन समस्या के समाधान के रूप में स्थापित करता है, जिससे यह ज्यादा आकर्षक बन जाता है। अपने ग्राहक की स्थिति के प्रति सहानुभूति। ग्राहक की समस्या को हल करने का एक बड़ा हिस्सा सहानुभूति दिखाना है। जब आप वास्तव में उनके संघर्षों और निराशाओं को समझते हैं तो यह एक ऐसा संबंध बनाता है जो विश्वास का निर्माण करता है। यह विश्वास किसी को यह समझाने के लिए आवश्यक है कि आपका उत्पाद या सेवा उनके लिए सही समाधान है। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान कर रहे हैं तो केवल यह न कहें हम आपके पैसे का प्रबंधन करने में आपकी मदद करेंगे। इसके बजाय वित्तीय अनिश्चितता के साथ आने वाले तनाव और चिंता को स्वीकार करें और अपने प्रस्ताव को उस बोझ को कम करने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करें। सहानुभूति आपको अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और अपने ग्राहकों के साथ एक बंधन बनाने में मदद करती है, जिससे आपका प्रस्ताव अधिक आकर्षक हो जाता है। नंबर 3, वैल्यू स्टैकिंग। अपने ऑफर को अस्वीकार करना, असंभव बनाना। वैल्यू स्टैकिंग आपके ऑफर को ज्यादा आकर्षक बनाने की एक मुख्य रणनीति है, जिसमें अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जाता है, जिससे आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन ग्राहक के लिए डील आसान लगती है। यह अवधारणा ज्यादा से ज्यादा देने के बारे में है। ग्राहक को इतना मूल्य देना कि उसे लगे कि उसे बढ़िया डील मिल रही है। वैल्यू स्टैकिंग कैसा दिखता है? जब आप वैल्यू स्टैक करते हैं तो आप अतिरिक्त सुविधाएं, बोनस और अतिरिक्त आइटम जोड़ते हैं जो आपके ऑफर को अलग बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने ग्राहक को बहुत सारे विकल्पों से अभिभूत कर दें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि वे देखें कि उन्हें जितना भुगतान करना है उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो आप बोनस सामग्री शामिल कर सकते हैं, जैसे एक मुफ्त पोषण गाइड, साप्ताहिक भोजन योजनाएं, सहायता के लिए एक निजी फेसबुक समूह तक पहुंच, फिटनेस विशेषज्ञों के साथ लाइव प्रश्नोत्तर सत्र। इन अतिरिक्त चीजों को देने में आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन वे आपके ऑफर के कथित मूल्य को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। जब ग्राहक देखेंगे कि उन्हें कितने अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं, तो उन्हें यह महसूस होने की अधिक संभावना होगी कि आपका प्रस्ताव एक अविश्वसनीय सौदा है। उत्पादों या सेवाओं को एक साथ बंडल करना। वैल्यू स्टैकिंग को लागू करने का दूसरा तरीका संबंधित उत्पादों या सेवाओं को एक साथ बंडल करना है। सिर्फ एक उत्पाद ऑफर करने के बजाय आप एक पैकेज बनाते हैं जिसमें कई आइटम शामिल होते हैं, जिससे पूरे सौदे का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय परामर्श सेवाएं बेचते हैं तो आप अपने परामर्श को वैयक्तिकृत मार्केटिंग टेम्पलेट, डाउनलोड करने योग्य संसाधन या विशेष प्रशिक्षण वीडियो तक पहुंच जैसे टूल के साथ बंडल कर सकते हैं। बंडल आपके ग्राहक को उनकी अपेक्षा से ज्यादा देता है, जिससे यह आभास होता है कि उन्हें सिर्फ एक घटक के बजाय पूरा समाधान मिल रहा है। बंडलिंग आपके ऑफर को प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में मदद करता है, जो शायद सिर्फ एक सेवा या उत्पाद ऑफर कर रहे हों। कुल मूल्य प्रदर्शित करना। जब आप मूल्य स्टैक करते हैं तो ग्राहक को मिलने वाली हर चीज का कुल मूल्य स्पष्ट रूप से बताना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक बोनस या अतिरिक्त की कीमत सूचीबद्ध करें और दिखाएं कि ग्राहक उन्हें आपके ऑफर में शामिल करके कितना पैसा बचा रहा है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं,
इस पैकेज में $200 का भोजन प्लान, $150 का फिटनेस ट्रैकर और $100 मूल्य की व्यक्तिगत कोचिंग शामिल है और यह सब $299 की कीमत पर उपलब्ध है। इससे ग्राहक को मिलने वाले मूल्य पर प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट होता है कि आपका ऑफर उनके द्वारा चुकाई जा रही कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान है। नंबर 4, तत्परता और कमी पैदा करना। लोगों को अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों है? तत्परता और कमी की भावना पैदा करना ग्राहकों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब लोगों को लगता है कि वे किसी बेहतरीन अवसर से चूक सकते हैं, तो वे तुरंत निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तत्परता और कमी छूट जाने के डर एफओमो को बढ़ावा देती है, जो एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। तत्परता लोगों को अभी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। तत्परता का मतलब है ग्राहक को यह महसूस कराना कि उन्हें अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, बाद में नहीं। अगर लोगों को लगता है कि उनके पास निर्णय लेने के लिए दुनिया का सारा समय है, तो वे टाल मटोल करते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए समय की सीमित अवधि है, तो वे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की अधिक संभावना रखते हैं। आप समय सीमित छूट, बोनस या प्रचार देकर तत्परता पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, अगर आप अगले 48 घंटों के भीतर साइन अप करते हैं तो 20% की छूट पाए। अपने बिक्री पृष्ठ पर काउंटडाउन टाइमर जोड़ने से ग्राहकों को यह याद दिलाकर कि समय समाप्त हो रहा है, तात्कालिकता की भावना को भी बढ़ाया जा सकता है। तात्कालिकता विशेष रूप से तब प्रभावी होती है जब इसे मूल्य स्टैकिंग के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए आप एक विशेष बोनस दे सकते हैं जो केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है, जैसे कि अगले 2 दिनों के भीतर खरीदने वालों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सत्र। अतिरिक्त मूल्य और समय के दबाव का संयोजन बिक्री को काफी बढ़ा सकता है। कमी, सीमित आपूर्ति या उपलब्धता। दूसरी ओर कमी का मतलब है ग्राहकों को यह महसूस कराना कि आपके उत्पाद या सेवा की आपूर्ति सीमित है। जब लोगों को लगता है कि कोई चीज दुर्लभ या अनन्य है, तो वे उसे ज्यादा चाहते हैं। सीमित संख्या में उत्पाद ऑफर करके या कुछ सुविधाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करके कमी पैदा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सिर्फ 50 स्पॉट उपलब्ध हैं, या यह ऑफर पहले 100 खरीदारों के लिए उपलब्ध है। अपने उत्पाद या सेवा की उपलब्धता को सीमित करके आप इसे ज्यादा वांछनीय बनाते हैं, क्योंकि लोगों को किसी मूल्यवान चीज से वंचित होने का डर होता है। कमी उच्च टिकट वाली वस्तुओं या अनन्य सेवाओं के साथ अच्छी तरह से काम करती है। अगर आप कोई कोचिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही स्पॉट बचे हैं। इससे विशिष्टता की भावना पैदा होती है, जिससे लोगों को लगता है कि उन्हें अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत है। नंबर 5, जोखिम उलटना। ग्राहकों के लिए हां कहना आसान बनाना। ग्राहकों के खरीदने से हिचकिचाने का सबसे बड़ा कारण डर, गलत निर्णय लेने का डर, पैसे बर्बाद करना या वे परिणाम न मिलना है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जोखिम उलटना ग्राहक पर डालने के बजाय खुद जोखिम उठाकर उस डर को दूर करने या कम करने के बारे में है। एक मजबूत गारंटी प्रदान करें। जोखिम उलटने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका एक मजबूत गारंटी प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, मनी बैक गारंटी ग्राहक पर से दबाव हटाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे उत्पाद से खुश नहीं हैं, तो वे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनके लिए हां कहना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई वित्तीय जोखिम शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, आप 30 दिन की बिना किसी सवाल के मनी बैक गारंटी दे सकते हैं। यह ग्राहक को बताता है कि अगर उन्हें आपका उत्पाद पसंद नहीं है, तो वे कुछ भी नहीं खोएंगे। जोखिम आप पर है, उन पर नहीं, जिससे उन्हें खरीदारी करने में अधिक सहजता महसूस होती है।
खरीदने से पहले आजमाएं। निःशुल्क परीक्षण। जोखिम कम करने का एक और बढ़िया तरीका है निःशुल्क परीक्षण या डेमो ऑफर करना। इससे ग्राहक खरीदने से पहले आपके उत्पाद या सेवा को आजमा सकते हैं। उन्हें सीधे मूल्य का अनुभव करने का मौका देकर आप उनके लिए हां कहना आसान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो 7 दिन का निःशुल्क परीक्षण ऑफर करने से ग्राहक बिना किसी अग्रिम प्रतिबद्धता के सुविधाओं और लाभों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर उन्हें यह पसंद आता है तो वे इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे और खरीदारी करेंगे। जोखिम उलटना कारगर है क्योंकि यह बिक्री करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पछतावे के डर को दूर करता है। जब ग्राहकों को लगता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वे आपके उत्पाद को एक मौका देने की ज्यादा संभावना रखते हैं। नंबर 6, अपने ऑफर को सरल बनाना। इसे सरल और स्पष्ट रखें। जब आकर्षक ऑफर बनाने की बात आती है तो सरलता महत्वपूर्ण होती है। अगर आपका ऑफर बहुत जटिल या भ्रमित करने वाला है तो ग्राहक आपके ऑफर से दूर चले जाएंगे। लोग यह समझने में बहुत समय नहीं लगाना चाहते कि उन्हें क्या मिल रहा है या यह कैसे काम करता है। इसलिए अपने ऑफर को यथासंभव सरल और स्पष्ट बनाना महत्वपूर्ण है। मुख्य लाभों पर ध्यान दें। अपना ऑफर बनाते समय उन मुख्य लाभों पर ध्यान दें जो आपके ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा सुविधाओं या विवरणों से अभिभूत न करें। इसके बजाय उन मुख्य कारणों को हाईलाइट करें कि आपका उत्पाद या सेवा उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएगी या उनकी समस्या का समाधान कैसे करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई टास्क मैनेजमेंट ऐप बेच रहे हैं तो ऐप की हर सुविधा पर ध्यान न दें। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दें कि यह उपयोगकर्ताओं को समय बचाने, व्यवस्थित रहने और तनाव कम करने में कैसे मदद करता है। इससे ऑफर को समझना आसान और ज्यादा आकर्षक हो जाता है। विकल्पों की संख्या सीमित करें। अपने ऑफर को सरल बनाने का दूसरा तरीका विकल्पों की संख्या सीमित करना है। अगर आप ग्राहकों को बहुत ज्यादा विकल्प देते हैं तो उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण वे कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। इसके बजाय एक स्पष्ट, सीधा विकल्प पेश करें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 विकल्प देकर विकल्पों को सरल रखें। इससे भ्रम कम होता है और ग्राहकों के लिए अपने लिए सही प्लान चुनना आसान हो जाता है। नंबर 7, अलग अलग ग्राहकों के लिए ऑफर तैयार करना। अधिकतम प्रभाव के लिए वैयक्तिकृत करना। सभी ग्राहक एक जैसे नहीं होते और एक ऑफर सभी को पसंद नहीं आएगा। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऑफर को अलग अलग ग्राहक खंडों के लिए तैयार करना होगा। प्रत्येक खंड की अनूठी जरूरतों, लक्ष्यों और दर्द बिंदुओं को समझकर आप ऐसे ऑफर बना सकते हैं जो उनके साथ प्रतिध्वनित हों और वैयक्तिकृत महसूस हों। अपने दर्शकों को विभाजित करें। अपने दर्शकों को जनसांख्यिकी, व्यवहार या वरीयताओं जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग खंडों में विभाजित करके शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई स्वास्थ्य उत्पाद बेच रहे हैं तो आपके पास ग्राहकों के अलग अलग समूह हो सकते हैं। एक खंड में वे लोग हो सकते हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, जबकि दूसरा समूह मांसपेशियों के निर्माण या समग्र स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित हो सकता है। इनमें से प्रत्येक खंड की अलग अलग जरूरतें और इच्छाएं होती हैं, इसलिए ऐसे अनुकूलित ऑफर बनाना महत्वपूर्ण है जो सीधे उनसे बात करें। ऐसा करने से आप इस संभावना को बढ़ाते हैं कि ग्राहक महसूस करेंगे कि आपका ऑफर सिर्फ उनके लिए डिजाइन किया गया है। वैयक्तिकृत ऑफर बनाएं। एक बार जब आप अपने ग्राहक खंडों की पहचान कर लेते हैं तो प्रत्येक समूह के लिए वैयक्तिकृत ऑफर बनाने का समय आ जाता है। वजन घटाने वाले खंड के लिए आपका ऑफर तेज नतीजों और आसानी से पालन किए जाने वाले भोजन योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है।
वेलनेस खंड के लिए आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि आपका उत्पाद ऊर्जा के स्तर, नींद की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाता है। आपका ऑफर जितना ज्यादा वैयक्तिकृत होगा, ग्राहकों के साथ उसके जुड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जब उन्हें लगता है कि आपका ऑफर उनकी विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है, तो वे इसके मूल्य को देखकर खरीदारी करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। नंबर 8, दीर्घकालिक संबंध बनाना, आरंभिक बिक्री से परे। जबकि तत्काल लक्ष्य बिक्री करना है, अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना ही वास्तविक मूल्य है। नए ग्राहकों की तुलना में बार बार आने वाले ग्राहक ज्यादा लाभदायक होते हैं और वफादार ग्राहक आपके व्यवसाय के बारे में लोगों को बताने में मदद कर सकते हैं। दीर्घकालिक संबंध बनाने वाले ऑफर बनाना स्थायी सफलता की कुंजी है। बिक्री के बाद मूल्य जोड़ना जारी रखें। ग्राहक द्वारा खरीदारी करने के बाद मूल्य जोड़ना बंद न करें। यह फॉलो अप ईमेल, अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने या निरंतर सहायता प्रदान करने के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं तो आप अपने छात्रों को अतिरिक्त बोनस सामग्री भेज सकते हैं, लाइव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित कर सकते हैं या उनकी प्रगति पर फीडबैक दे सकते हैं। बिक्री के बाद भी मूल्य प्रदान करना जारी रखकर आप विश्वास का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसा संबंध विकसित कर रहे हैं जो बार बार व्यापार को प्रोत्साहित करता है। जिन ग्राहकों को लगता है कि आप वास्तव में उनकी सफलता की परवाह करते हैं, उनके वापस आने की संभावना अधिक होती है। लॉयल्टी प्रोग्राम और विशेष ऑफर। लॉयल्टी प्रोग्राम बनाना या बार बार आने वाले ग्राहकों के लिए विशेष डील ऑफर करना दीर्घकालिक संबंध बनाने का एक और शानदार तरीका है। अपने सबसे अच्छे ग्राहकों को विशेष ऑफर, छूट या नए उत्पादों तक जल्दी पहुंच देकर आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनके व्यवसाय की सराहना करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक वीआईपी सदस्यता बना सकते हैं जो ग्राहकों को विशेष लाभों तक पहुंच प्रदान करती है, जैसे कि मुफ्त शिपिंग, भविष्य की खरीदारी पर छूट या विशेष सामग्री। यह न केवल उन्हें आपसे खरीदारी करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि आपके ब्रांड के प्रति अपनेपन और वफादारी की भावना भी पैदा करता है। दीर्घकालिक संबंध बनाना सिर्फ बिक्री से कहीं बढ़कर है। यह मूल्य प्रदान करने, विश्वास को बढ़ावा देने और अपने ग्राहकों को यह दिखाने के बारे में है कि आप उनकी सफलता में निवेश कर रहे हैं। इससे न केवल अधिक बिक्री होती है, बल्कि आपको एक वफादार ग्राहक आधार बनाने में भी मदद मिलती है, जो आने वाले वर्षों में आपके व्यवसाय का समर्थन करता है। निष्कर्ष: ऐसे ऑफर देने का मुख्य विचार जिसे लोग अस्वीकार नहीं कर सकते, वह है अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उसे इस तरह से पेश करना कि उनके कथित लाभ अधिकतम हों और इसमें शामिल किसी भी जोखिम या प्रयास को कम से कम किया जा सके। इन अवधारणाओं का उपयोग करके आप सिर्फ उत्पाद या सेवाएं बेचने से आगे बढ़ सकते हैं। आप ऐसे ऑफर बना पाएंगे जो आपके ग्राहकों की जरूरतों से गहराई से जुड़े हों, जिससे उन्हें अपने वांछित परिणाम तेजी से, आसानी से और ज्यादा निश्चितता के साथ प्राप्त करने में मदद मिले। मुख्य बात यह है कि उनकी समस्याओं को हल करने, उनके जीवन को बेहतर बनाने और इतना मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके ग्राहकों को लगे कि उन्हें एक अविश्वसनीय डील मिल रही है। जब आप इसे सफलतापूर्वक करते हैं तो आपका व्यवसाय फलेगा, फूलेगा और आपके ग्राहक आपके ब्रांड के वफादार समर्थक बन जाएंगे। यह याद रखना जरूरी है कि ऑफर बनाना सिर्फ एक बार की बिक्री करने के बारे में नहीं है। यह आपके ग्राहकों के साथ एक स्थायी संबंध बनाने के बारे में है। जब आप निरंतर मूल्य प्रदान करते हैं और विश्वास पैदा करते हैं, तो आप बार बार व्यापार और दीर्घकालिक वफादारी को प्रोत्साहित करते हैं। अपने ऑफर को अपने दर्शकों के साथ एक गहरे संबंध की शुरुआत के रूप में सोचें, जो पहली खरीदारी से कहीं आगे तक जारी रहता है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हों,
इन रणनीतियों को लागू करने से आपको प्रतिस्पर्धा से अलग दिखने, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे ऑफर तैयार करना जो ग्राहकों को नहीं कहना बेवकूफ़ी भरा महसूस कराए, उन्हें धोखा देने या चालाकीपूर्ण रणनीति का उपयोग करने के बारे में नहीं है। यह वास्तविक मूर्त मूल्य प्रदान करने के बारे में है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता है। 100 मिलियन ऑफर के इस विस्तृत विश्लेषण को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने कुछ गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो आपको ऐसे बेहतरीन ऑफर बनाने में मदद कर सकते हैं कि आपके ग्राहक मना नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगीं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इन रणनीतियों से फायदा हो सकता है। और इस तरह की और सामग्री के लिए ऑडियो बुक जोन की सदस्यता लेना न भूलें। बेहतरीन ऑफर बनाना व्यवसाय में विकसित किए जा सकने वाले सबसे शक्तिशाली कौशलों में से एक है, इसलिए इन सिद्धांतों को अपनाएं और उन्हें अमल में लाएं। याद रखें, जितना ज्यादा मूल्य आप प्रदान कर पाएंगे, आपके ऑफर उतने ही मजबूत होंगे और आपको उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी।